अगर आपके घर मेहमान आए हुए हों और बच्चे बहुत तंग कर रहे हों तो उनको मना करने के लिए, उनको बास करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर आप ज़्यादा ही कुछ गुस्से वाले हैं तो आपने उठ के उनको सीधा फेंटी लगा देनी है। फिर अगर आप कुछ पेशेंट हैं तो आपने उनको घूरी मारनी है। बच्चे को पता चल जाएगा काम ख़राब है, बाद में शामत आनी है तो वो बास आ जाएगा। और तीसरा तरीका ये कि अगर आप डिसेंट हैं काफ़ी तो आपने क्या करना है, सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसको स्टेयर करना शुरू कर देना है। बच्चे को पता चल जाएगा बात पसंद नहीं आ रही, बाद में शामत आ सकती है तो बच्चा बास आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, ये आपका ब्रेन जो है ये भी बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता। थॉट्स लाकर डिस्टर्ब करता है आपको, आपके जहन में नॉइज़ेस क्रिएट करता है, आपको परेशान करता है। तो अब है तो ये आपका अपना ब्रेन, इसको फेंटी लगाने से तो काम नहीं चलेगा, ना ही घूरी मारने से काम चलेगा। तो यहाँ पर तीसरा तरीका अप्लाई होगा, यानी कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाला। यहाँ आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं आंखें बंद करके अपने आप को ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि मैं कैसे बैठी हुई हूँ, मेरे हाथ कहाँ रखे हुए हैं, मेरा पोस्चर क्या है, मेरा फेस कहाँ है। इसी तरह से एज अ थर्ड पर्सन आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए और आप उस पर फोकस करें, उसको ऑब्जर्व करें इस इंटेंशन के साथ कि आपके जहन से वो निकल जाए, तो वो आपके जहन से निकल जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये अभी शुरू में जब आप ये टिप्स अप्लाई करना शुरू करते हैं, फोकस करने वाला ये जो मैंने पहला बताया था आपको टिप, तो ये थॉट्स आपके बॉडी में इमोशंस क्रिएट कर चुकी होती हैं, तो आपको याद आता है कि हाँ वो मैंने टिप अप्लाई करना था। लेकिन कुछ अरसे की प्रैक्टिस के बाद वो थॉट आपके जहन में आती है और आपको याद आ जाता है कि हाँ वो टिप अप्लाई करना था, आप वो ये टिप अप्लाई करेंगे और वो थॉट किसी इमोशन को क्रिएट करने से पहले ही आपके जहन से निकल जाएगी। तो ये टिप नंबर 2 भी आप खुद पर अप्लाई कीजिएगा अपने थॉट्स से निजात पाने के लिए, और देखिएगा दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इफ़ेक्टिव। और प्लीज़ इसके बारे में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।